चिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाले इस वर्ष 2025 में करियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थितियों के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष है यह किस प्रकार के शुभाशुभ वृत्तांतों को दर्शाता है। क्या सावधानियां फाइनेंस वाइज अथवा करियर में ध्यान रखते हुए उन्हें रखनी चाहिए, किन कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए अथवा किन कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए, धन से संबंधित स्थितियां किस प्रकार से रहने वाली हैं, किस प्रकार से आने वाले इस वर्ष 2025 को करियर के दृष्टिकोण से अथवा आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा शुभ बनाया जाए, आदि सभी विषयों पर संक्षेप में किंतु विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो वर्ष 2025 है यह आपके लिए किस प्रकार से शुभाशुभ वृत्तांतों को ला रहा है। एक विनम्र अनुरोध वीडियो के आरंभ में यह भी है आपसे कि इस राशिफल को देखने से पूर्व राशिफल क्या होता है, इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि जो राशिफल है वस्तुतः होता क्या है। क्योंकि आप देखते होंगे समग्र संसार में एक ही राशि के 70 से 80 करोड़ लोग हैं, तो क्या सभी के ऊपर वह राशिफल समान रूप से घटित हो सकता है? कदापि नहीं। सभी लोग एक साथ समान रूप से सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। तो यह जो राशिफल है यह किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ पर आपको यह जो राशिफल है किन विषयों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए, आदि सभी चीजें वहां पर विस्तार से बतलाई गई हैं। तो कृपया पहले उस वीडियो को देखें। तदनंतर यदि यहाँ पर आप आकर के इस राशिफल को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर इस जानकारी को आप और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे तथा अपने जीवन में उतार पाएंगे। आरंभ करते हैं आपके करियर से। यदि आप देखेंगे तो यह एक कुंडली है जो कि धनु राशि वाले जातकों का द्योतित करती है। और यहाँ पर आपका यह जो 6 संख्या लिखी हुई है जहाँ पर केतु की स्थिति विद्यमान है, यही जो है आपका दशम भाव है। और दास सर्वकर्माणि इस प्रकार से आज्ञा दास सर्वकर्माणि इस प्रकार से आपके दशम भाव से विचारणीय विषय है। अर्थात उसका जो पूरा वाक्य है देवालय नगर सभा मार्गालय दास सर्वकर्माणि इस प्रकार से। अर्थात सभी प्रकार के कार्यों का जो विवेचन है वह आपके दशम भाव से किया जाता है। यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो दशम भाव में केतु विद्यमान है और यह जो केतु की स्थिति है विगत एक वर्ष से ज्यादा की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो केतु आपके दशम भाव में विद्यमान है यह करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद भी उतना बेहतर परिणाम न प्राप्त होने की ओर संकेत करते हैं। अच्छा एफर्ट कर रहे हैं फिर भी जो परिणाम आप इच्छा रख रहे हैं, जिस रिजल्ट की आप इच्छा रख रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, जब करियर भाव में केतु होता है तो व्यक्ति उद्वेग में आकर के, क्योंकि यह मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित कर देता है, अलग कर देता है समाज से अथवा लोगों से अलग कर देता है। चीजें हैं जो मतलब उतनी समान रूप से सबके साथ नहीं घट पाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो केतु की स्थिति है आपके दशम भाव की करियर से संबंधित स्थिति में, तो यह आपको निश्चित तौर पर परेशान करने वाली समझ में आती है। और यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी केतु की स्थिति अच्छी नहीं रही होगी तो निश्चित तौर पर यह अनुभव अथवा केतु से संबंधित महादशा अंतर्दशा अष्टक वर्ग में केतु के अल्प बिंदुओं की प्राप्ति आदि से संबंधित स्थितियां हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके जीवन में घटित हो रहा होगा। तदुपरांत आप देखेंगे कि यह जो केतु है यह मई 2025 में यहाँ से आपके दशम भाव से गोचर करते हुए, चूंकि यह वक्र गति से चलते हैं इसलिए आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। वस्तुतः भाग्य भावस्थ केतु भी उतना अच्छा परिणाम देने वाला नहीं होता है, तथापि आपके करियर से संबंधित जो स्थितियां हैं उनमें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो दशमेश है यहाँ पर जो 6 राशि अर्थात कन्या राशि, कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह है वह बुध है। और बुध यहाँ पर जब भी कुंभ राशि में अर्थात मकर राशि में, कुंभ में, मीन में, मेष में, वृष में, मिथुन जो कि उनकी स्वयं की राशि है, इन सभी राशियों में जब भी गोचर करेंगे अर्थात आगे आने वाले जो भी 5 से 7 महीने हैं करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहतर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर भले ही केतु की स्थिति है, आप भले ही थोड़ा डिप्रेस्ड अथवा करियर में जब रह रहे हैं तो वहाँ पर मानसिक रूप से उतना ज़्यादा बेहतर अच्छा अनुभव नहीं कर पा रहे हों, कुछ परिणाम आपके उतने अनुकूल ना आ रहे हों, तथापि क्योंकि आपका यह जो कर्मेश है बुध है वह अच्छा है, आप तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, पुनः आप अपनी चतुराई के साथ से किस प्रकार से काम को निकालना है, किस प्रकार से जो है और बेहतर परिणाम लाने हैं उसको करने में सर्वथा समर्थ हैं। अतः वही कार्य आप करेंगे और आने वाले महीनों में जब विशेषतया मई 2025 के बाद से जब केतु आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा तो उसके बाद से जो स्थिति है वह और भी ज्यादा बेहतर एवं आपके लिए शुभद परिणामों को लेकर के आने वाले रहेगी। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर यह जो 7 संख्या लिखी हुई देख पा रहे हैं
यह लाभ भाव है। इसी लाभ भाव से आय से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है तथा यह जो द्वितीय भाव है जहाँ पे 10 और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, यह संचित धन का विचार करता है। इस प्रकार से आय अथवा धन संचय की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी उसमें सबसे पहले, क्योंकि आयेश जो है लाभ भाव के जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र है। अभी देखेंगे तो शुक्र जो है कुंभ राशि में विद्यमान है। अगले 1 महीने के लिए 1 से 1.5 महीने शुक्र जो है आपकी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो इस पुनः गोचरवश पंचम एवं षष्ठ का शुक्र भी अच्छे परिणामों को देने वाला होता है। अतः आगे आने वाले जो 2 से 3 महीने रहेंगे, यहाँ पर फाइनेंस वाइज अर्थात आर्थिक दृष्टिकोण से आपको मजबूत करने वाले रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको धन का आगम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, करियर में है अथवा व्यवसाय में हो, इससे अंतर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि आय के स्रोतों का उद्गम भी यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे आयस लाभ तो है, किंतु यह जो लाभ है यह आपके चतुर्थ भाव में जाकर के हो रहा है। अतः यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदना अथवा नए वाहन आदि का आना, तदुपरांत बंधु बांधवों के साथ कहीं बाहर जाना, घर गृहस्थी मतलब घर अथवा परिवार से संबंधित जो सुख है आदि सभी विषयों में आपको यहाँ पर विशेष लाभ होता हुआ नजर आएगा। अर्थात शुभद समय यह आपके लिए माना जा सकता है उपरोक्त से संबंधित। यदि धन संचय का विचार किया जाए तो आपकी जो धन संचय से संबंधित स्थिति है वह शनिदेव से बन रही है, क्योंकि द्वितीय भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वह शनिदेव है। विगत 2.5 वर्षों से यह जो शनिदेव है आपके कुंभ राशि में विद्यमान है। कुछ वक्री हुए हैं तो यहाँ पर मकर राशि में भी आए हैं, किंतु कुंभ राशि में यह स्थिति जो है बनी हुई है। इस प्रकार से आप विगत 1 से जो 2.5 वर्ष की स्थिति है, यहाँ पर आपने धन का संचय तो किया है, निश्चित तौर पर यह आपको समझना होगा कि आपने अथवा यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, महादशा अथवा शनि की अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, अष्टक वर्ग में 4 अथवा उससे अधिक शनि को बिंदु प्राप्त है कुंभ राशि में, और गोचर में भी चूंकि शनिदेव की स्थिति बेहतर ही है, इन स्थितियों के होने से आप लिख करके रख लीजिए कि यह जो शनिदेव की स्थिति है यह आपको धन का संचय करवा के गई है। आप अनुभव कर पा रहे होंगे इस चीज का, ये तो इसमें मैं ज्यादा क्या ही कहूँ। तदुपरांत जैसे ही शनिदेव का चतुर्थ गोचर होगा तो यहाँ पर शनिदेव का ढैया का प्रकल्प यहाँ पर आपके लिए आरंभ होगा। 2.5 वर्ष के लिए जो शनिदेव है यह आपके जो है इसी राशि में चतुर्थ भाव में विद्यमान रहने वाले होंगे। तो इस प्रकार से जब ढैया का प्रकल्प आता है तो यह व्यर्थ के कार्यों में प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो मानसिक संताप, मानसिक क्लेश, दौड़ भाग का आना जीवन में, पुनः व्यर्थ का खर्च, फिजूल खर्ची होना आदि से संबंधित स्थितियां भी देखने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए शनिदेव से संबंधित उपाय आपको, जो कि यहाँ पर केतु की स्थिति भी करियर के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, और यहाँ पे जो शनिदेव का चतुर्थ भावस्थ गोचर होगा वह भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपको शनिदेव से संबंधित उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा आराधना, मंगलवार एवं शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, प्रतिदिन 1 बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, पुनः शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना हनुमान जी के मंदिर में, यह सभी उपाय, दशरथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ हो गया, आने वाले 2.5 वर्षों तक यह कार्य आपको करना चाहिए शनि के ढैया के प्रकोप से बचने के लिए। शनि की ढैया क्या होती है इससे संबंधित भी एक वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो यह जो आने वाला वर्ष है इसमें आपको और भी ज़्यादा शुभद परिणाम प्राप्त होंगे इन उपायों के करने से। यदि यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बातें करते हैं वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर करते हैं। किसी भी प्रकार से स्वयं से कुछ भी जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा जाता है। पुनः यहाँ पर वास्तु, वेदांग, ज्योतिष आदि से संबंधित सभी विषयों को रखा जाता है तथा यदि इस प्रकार की कोई भी जानकारी में आप रुचि रखते हैं तो भी यह चैनल आपके लिए सर्वथा उपयोगी है। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।